हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र यानी सिविक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन बैंक से, वह सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राजनीतिक शास्त्र यानी सिविक्स में पूछा गया है क्वेश्चन बैंक से, वह सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th 2025 के लिए आप सभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, और यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह सभी क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो आप लोग एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर ये सभी क्वेश्चन को पढ़िए। और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन याद हो उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा प्लीज़ उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है और यह सभी क्वेश्चन बार बार आता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो चलिए अब देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड गुड्डी जो थे वही नहीं थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। और यह सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जामों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का क्लास प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है। तो पंचायती राज में की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, पंचायती राज। और पंचायती राज का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था। और पंचायती राज में औरतों के लिए कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है, तो 50% की गई है। कितना प्रतिशत, 50%। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन संघ राज की विशेषता नहीं है। तो एक कहरी शासन व्यवस्था है जो संघ राज की विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, एक कहरी शासन व्यवस्था। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरकार राज्य का उदाहरण है। संघ सरकार राज्य का उदाहरण है। तो संघ राज्य का उदाहरण पहला होता है भारत, दूसरा अमेरिका होता है। तब इस ऑप्शन में दिया है अमेरिका, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, अमेरिका। पहला भारत, दूसरा अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 543। अगला नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है किसे। समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है, तो केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को। और सूची कितने प्रकार की होती है, तो सूची 3 प्रकार की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बन गया था। कौन सा संशोधन हुआ था जिस समय सरकार का तीसरा अधिनियम बन गया था, तो 73वां संशोधन हुआ था उस समय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 73वां संशोधन। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्न में से कौन पंचायती राज का दूसरा स्तर है, तो पंचायती राज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। तो हमसे पूछा है दूसरा स्तर कौन है, तो पंचायत समिति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पंचायत समिति। अगला नंबर क्वेश्चन है,
पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू की? पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सरपंच। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है, यानी अपना देश भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, संघीय और संसदीय प्रणाली है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्षों के लिए होता है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर बोला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में से इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो नगर निगम नहीं है और यह तीनों है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, नगर निगम। और 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय में पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो मद्रास यानी चेन्नई में बना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, मद्रास यानी चेन्नई। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए यह जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी ने ही आपातकाल लगाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में पारित हुआ? तो यह 1970 के दशक में पारित हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बिहार में छात्र आंदोलन का नेता कौन है, यानी संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जेपी नड्डा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, जयप्रकाश नारायण ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? भारत में जब 1977 में हुआ था आम चुनाव, उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जनता पार्टी को बहुमत मिला था उस समय 1977 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पेड़ काटने से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। और चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और पेड़ काटने चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में हुआ था। और वहाँ के महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर खड़ा हो जाता था, जो कि ठेकेदारों द्वारा पेड़ काटने से बचाने के लिए वहाँ के महिलाएं ने खड़ा हो जाती थी पेड़ से चिपक कर। अगला नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत जी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। अगला नंबर क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन जब हुआ था वह किस राज्य से शुरू हुआ था? तो वह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, आंध्र प्रदेश। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, समाजवादी पार्टी। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था 2005 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब बना? तो यह 2005 में बना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 2005 ईस्वी में, नागौर जिले से, राजस्थान से। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जो जल संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमतों में वृद्धि, यानी पानी की कीमत में वृद्धि कर दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, पानी के कीमत में वृद्धि, यानी पानी में कर लगा दिया गया था, इसी कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1948 ईस्वी। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इंग्लैंड, ब्रिटेन से शुरू हुआ था, यानी वोट देने का अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में कैसी दलीय व्यवस्था है? तो एक दलीय व्यवस्था है और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ब्रिटेन में एक नेता होते हैं और उन्हीं को वोट दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दलों का लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, राजनीतिक दलों का। और राजनीतिक दलों का न्यूज़ सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तब ब्रिटेन से। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? हमसे पूछा है नहीं है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में हो सकती है? गठबंधन के हमें सरकार बनाना होगा तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में यह संभव हो सकता है? तो बहुदलीय व्यवस्था में हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बहुदलीय व्यवस्था में हो सकता है, गठबंधन का सरकार बन सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो यह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून। और दल बदल कानून कब बना था? तो 1985 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1985 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चेक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चेक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, निर्वाचन आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1999 ईस्वी
ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो यह मोरारजी देसाई के समय हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मोरारजी देसाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कांशीराम था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, कांशीराम। अगला नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 1971 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो हमारा चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, चंडीगढ़। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1975 ईस्वी। और किसने किया लगाया था आपातकाल? तो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उस समय का प्रधानमंत्री थी। और 1977 में बहुजन समाज पार्टी यानी जनता पार्टी को जीत मिला था। और 1977 में जनता पार्टी को जीत मिला, जिसमें इंदिरा गांधी हार गई। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो 50% सीटें आरक्षित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 50% सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी वोट देने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो वोट देने के लिए हमें आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 18 वर्ष। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार, मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो सबसे अधिक सहायक विकास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, विकास। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो 10% थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 10%। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए बी होगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, राष्ट्रपति।
अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो जनसंख्या हमारा राज्य की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर ए होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी विद्यार्थी सेंटअप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। और सेंटअप एग्ज़ाम आपके 19/11/2024 से स्टार्ट है, जो कि 22/11/2024 तक चलेगा। और सेंटअप एग्ज़ाम आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और सेंटअप एग्ज़ाम पास करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारा स्टूडेंट है उन्हें तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि वो सेंटअप एग्ज़ाम तो अच्छी तरह से पास कर जाएंगे और अच्छा मार्क्स से भी अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी सेंटअप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, जो कि 19 तारीख 11वां महीना 2024 से स्टार्ट है। ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक प्लीज़। ओके, धन्यवाद।